हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। इस सीरीज में क्लास है 26। आज की क्लास में हम भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे। आप जानते हैं 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार की लहर भारत में उठी थी। खासकर हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के समाज सुधार, धर्म सुधार के लिए आंदोलन चल रहे थे। कुछ कुरीतियों को मिटाने के लिए, तो कुछ शिक्षा के लिए, कुछ स्त्री के पुनरुत्थान के लिए आंदोलन चल रहे थे। कुछ संस्थाएं काम कर रही थी, जैसे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज। साथ में नैतिक शुद्धिकरण के लिए आर्य समाज जैसी संस्थाएं भी लगातार काम कर रही थी। तो इस तरह की लहर से मुस्लिम समुदाय भी अछूता नहीं रहा। हालांकि इनमें हिंदू की अपेक्षा जो पुनर्जागरण है उसका प्रभाव देर से हुआ, क्योंकि अधिकतर लोग अपने समाज में बदलाव के इच्छुक ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि जो समाज में जैसी व्यवस्थाएं हैं मुस्लिम समाज में वो ठीक हैं, और इनका अगर थोड़ा बहुत किसी से विरोध था तो अंग्रेज़ों से था। लेकिन जब 1857 में बहादुर शाह जफ़र, जो अंतिम मुग़ल शासक थे, इनको हटा दिया जाता है, उसके बाद मुस्लिम समुदाय का और ज़्यादा कह सकते हैं पतन होता है। कारण क्या है कि ये अंग्रेज़ों के विरोधी बन जाते हैं और उनकी शिक्षा, जो पाश्चात्य शिक्षा थी, आधुनिक शिक्षा थी, संस्कृति थी, उसका विरोध करने लगते हैं और उसके लिए सदैव उससे दूर रहते हैं। वर्षों तक इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम समाज था वो रूढ़ियों से जकड़ा रहा। उनका कोई बौद्धिक विकास नहीं हुआ, उन्होंने कोई उन्नति पे बल नहीं दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय मुसलमान जो थे वो धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से पिछड़ते चले गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने निजी स्वार्थ के लिए, और जो बड़े भू जमींदार थे निजी स्वार्थ के लिए, इनके जो छोटे छोटे आंदोलन थे उनको सहयोग दिया। ठीक है, लेकिन वो सहयोग कैसा था, इन्होंने आंदोलन को इस तरह के से एक मोड़ दिया कि वो आंदोलन सामाजिक उत्थान के लिए नहीं बल्कि धार्मिक आंदोलन बन के रह गए। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों ने एक सांप्रदायिक जहर भारत में घोलने का प्रयत्न किया। इन्होंने जो थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम थी, कमज़ोर तब कह सकते हैं इनको, तो उन्होंने एक कमज़ोर का सहारा लिया और उसको एक मजबूत भाई के सामने लड़ने के लिए खड़ा करने का पूरा प्रयत्न किया। चलिए बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां हैं। इसलिए अलीगढ़ आंदोलन की बात कर रहे हैं कि सर सैयद अहमद खां ने आधुनिक शिक्षा का काफ़ी सपोर्ट किया, बल दिया। उनका ऐसा मानना था कि हमें ये मदरसे वाली शिक्षा से मुसलमानों का भला नहीं होने वाला, हमें पाश्चात्य शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा, जिसके कारण इन्हें काफ़ी विरोध भी सहना पड़ा उलेमाओं का, कट्टरपंथियों का। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खां ने। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, मृत्यु 1898 में हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने, जैसे इनका जन्म दिल्ली में होता 1817 में, उसके बाद ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और 1839 में सरकारी नौकरी कर लेते हैं। इन्होंने कई कार्य किए मुस्लिम समुदाय के लिए, जिसका इन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन ये इस महान कार्य में लगातार लगे रहे, इन्होंने किसी तरह की परवाह नहीं की। 1870 में इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक एक फ़ारसी पत्रिका निकाली, एक फ़ारसी भाषा में, और इसका अगर मतलब हिंदी में समझे तहजीब उल अखलाक का, तो इसका मतलब है सभ्यता और नैतिकता। ठीक है, याद रखिएगा पत्रिका का नाम क्या था, फ़ारसी भाषा की पत्रिका थी तहजीब उल अखलाक। 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा जाता है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां ने। सर अहमद खां अंग्रेज़ों के शासक के राजभक्त बने रहे। 1876 में इन्होंने अपना स्थायी निवास अलीगढ़ को बना लिया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिया तथा आधुनिक शिक्षा के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया, क्योंकि वे जान चुके थे कि मदरसों की शिक्षा से मुस्लिम वर्ग का भला नहीं होने वाला, जैसा हम पहले बता चुके हैं, और वे आधुनिक समाज में इस प्रकार तो पिछड़ जाएंगे। तो 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। स्थापना का दिन वही था, यानी 24 मई थी। इसी दिन महारानी विक्टोरिया का जन्म दिवस भी होता है। यही विद्यालय बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ? अलीगढ़ में। किसने की थी? सर सैयद अहमद खां ने। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। सर सैयद अहमद खां का यह मत था कि मुस्लिम समुदाय अभी पिछड़ा है, अतः हिंदू मुस्लिम मैत्री से केवल मुसलमानों को
नुकसान ही होगा। इसी तरह उन्होंने जो 1887 में जब बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो इसका विरोध करते हैं, ठीक है। और इस विरोध में उन्होंने एक यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की। उन्होंने अपनी पुस्तक एक कुरान पर टीका लिखी थी। टीका किसी भी पुस्तक पर लिखा जा सकता है। टीका का अर्थ होता है उसको सरल भाषा में जो पढ़ने योग्य हो, समझने योग्य हो, वो लिखना। तो उन्होंने कुरान पर टीका भी लिखा। तदुपरांत इसके बाद क्या करते हैं, सैयद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया, जो कालांतर में पहले इन्होंने चलाया था शिक्षा के लिए, पुनरुत्थान के लिए, लेकिन बाद में ये कांग्रेस और हिंदू विरोधी होता चला गया। और इनका उद्देश्य बाद में रह गया था कि अंग्रेजों की किसी तरीके से विश्वसनीयता हासिल कर लें। इनका, जबकि मैंने आपको बताया इनके आंदोलन का उद्देश्य वही था कि पाश्चात्य शिक्षा दें हम, ठीक है। और पाश्चात्य शिक्षा का इनका उद्देश्य वो नहीं था कि पुनर्जागरण है, बल्कि क्या था, सरकारी नौकरियां लोगों को मिलें और जो मुस्लिम समुदाय है वो अंग्रेजों का राजभक्त बन जाए। तो इसमें वो सफल भी हुए, ठीक है, याद रखिएगा। 1857 में इन पे ऐसा इल्ज़ाम भी लगता है कि इन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको अपने घरों में पनाह दी थी। 1857 की क्रांति पे उन्होंने एक किताब भी लिखी है, असबाब ए बगावत ये हिंद, ठीक है, याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट है फैक्ट आपकी जानकारी के लिए भी, परीक्षा की दृष्टि से भी के लिए भी, मुसलमानों के लिए जो मोहम्मडन शब्द है इसका प्रयोग W.W. हंटर की पुस्तक द इंडियन मुस्लिम में सबसे पहले मिलता है और यहीं से ये शब्द चलन में आ गया, मोहम्मडन शब्द मुसलमानों के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की। इसके संस्थापक कौन है, मिर्जा गालिब अहमद है, जिनका जन्म 1838 में होता और मृत्यु 1909 में। स्थापना कहाँ पे हुई थी अहमदिया आंदोलन की, ये हुई थी 1889 में गुरदासपुर के कादियान स्थान पर, इसीलिए से कादियानी आंदोलन की भी संज्ञा दी जाती है। यह उदारवादी आंदोलन पर आधारित था। इसका नेता अपने को मोहम्मद साहब का अवतार मानता था, ठीक है। यह आंदोलन मूलतः इस्लाम धर्म का आंतरिक विद्रोह था। इसने मुस्लिमों के जिहाद का विरोध किया। याद रखिएगा किस मुस्लिम आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया, तो याद रखिएगा अहमदिया आंदोलन ने। जो गुलाम अहमद थे, यानी जो संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद, उन्होंने स्वयं को मसीहा, पैगंबर, पुनर्जागरण का वाहक कहा है। इनकी पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी है, उसका नाम है बहरीन ए अहमदिया। कब लिखी, 1890 में। इन्होंने इस पुस्तक में अपने आंदोलन के सिद्धांत और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। मिर्जा गुलाम अहमद बहुत ही उदार व्यक्ति थे, मुस्लिम धर्म के सुधार को जायज़ बताते थे। इन्होंने मुस्लिमों के बौद्धिक आंदोलन के लिए कई विद्यालय और कॉलेज की भी स्थापना की। साथ में लोगों को सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के लिए समान भाव के लिए प्रेरित किया। ये स्वयं को कृष्ण का अवतार भी कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं देवबंद आंदोलन की। इसके संस्थापक हैं मोहम्मद कासिम ननौती और राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1866 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ तब हुआ जब मुस्लिम समाज के दो उलेमा मोहम्मद कासिम और राशिद गंगोही ने मुस्लिम धर्म ज्ञान के प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद मदरसे की स्थापना कर दी। ये प्रश्न पूछा जाता है, देवबंद आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। इस मदरसे में अंग्रेजी शिक्षा का पूर्ण प्रतिबंध था। इसमें केवल इस्लाम धर्म के अनुरूप शिक्षा दी जाती थी। यह आंदोलन पूर्णतः अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। इन्होंने अंग्रेजी शासन, काफिरों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, याद रखिएगा, ठीक है। कट्टर मुस्लिमों के पुनरुद्धार आंदोलन के दो साक्ष्य हैं। पहला, मुस्लिमों में धार्मिक ग्रंथ कुरान हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। दूसरा, विदेशी शासकों के विरुद्ध तथा काफिरों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद चलाया। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खां के आंदोलन का विरोधी था। किस प्रकार विरोधी था, आप जानते हैं, सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य शिक्षा की वकालत करते थे। साथ में उनका झुकाव कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरफ था। लेकिन देवबंद आंदोलन जिसका जस्ट उलट था, यह पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता था। जो इनकी पारंपरिक शिक्षा थी उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, मदरसे की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे। साथ ही
देवबंद आंदोलनकारी जो थे वो अंग्रेजों को काफिर कहते थे, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध जिहाद चलाना चाहते थे। ठीक है, इसने कांग्रेस का समर्थन किया, जबकि आप जानते हैं सर सैयद अहमद खां हमेशा पूरे जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इनके आंदोलनों के समर्थक में एक शिवली नुमानी व्यक्ति थे, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अरबी फारसी के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने 1885 में लखनऊ में दारुल उलूम की स्थापना की, याद रखिएगा। ठीक है, साथ में शिवली नुमानी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहे जाते हैं। बात करते हैं आखिरी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। इसके संस्थापक अब्दुल लतीफ़ हैं। इन्होंने कलकत्ता में 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। इनका उस स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि वे समाज में जो शोषित पिछड़े मुसलमानों के प्रति कुछ कार्य कर सकें, मुसलमानों की प्रगति कराकर उनको मुख्य धारा में लाएं, उनको शिक्षित कर सकें, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवा सकें। अब्दुल लतीफ़ को मुस्लिम समुदाय के प्रति किए गए कार्यों के कारण ही बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो अब्दुल लतीफ़ को। ये हैं मुसलमानों के सुधार आंदोलन। हालांकि बहुत ज़्यादा इससे प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, जितना ज़्यादा सुधार हिंदू धर्म के आंदोलनों किया या हिंदू समाज के जो आंदोलन चल रहे थे उन्होंने किया, कहीं ना कहीं मुस्लिम आंदोलन उसकी बराबरी करने में पिछड़ गए। आपको सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स से हमने बता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।